जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज़ जो चल रही है यूपी पीसीएस मेंस, उसका ये 10वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले 9 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने किस तरीके से वैल्यू एडिशन करना है आपके अपने आंसर में, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी हैं। ठीक है, बेसिकली ये जीएस 5 और 6 जो कि यूपी पीसीएस में इस बार 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है, ऑप्शनल हटाकर ये जीएस 5 और 6 को ऐड किया गया है यूपी स्पेशल के रूप में। तो उसी के संबंधित ये जो प्रश्न हैं वो करवा रहा हूँ, और उन्हीं के माध्यम से ये आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और आप जो है तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से अच्छी जो आंसर राइटिंग है वो स्किल कैसे इम्प्रूव की जाए। ठीक है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं बहुत बार बताता हूँ आपको, बोलता भी हूँ। ठीक है, पहले तो यार ये लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप बोलेंगे तभी मैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे, तभी आगे ये कार्यक्रम में जारी रख पाऊँगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ आपको कि जो प्रैक्टिस, ठीक है, कहीं भी आप मेंस जो है बिना लिखे आप पार नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप 2024 का दे रहे हो, 2025 का, 2023 का, कोई सा भी दे रहे हों, तो आप प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले उसको लिखिए और देखिए, अगर उसका कुछ अवेलेबल सोर्स है तो उससे आप चेक कर सकते हैं। 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लिखिए। ठीक है, कम से कम आप अगर 4 से 5 बार लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक एक दिन के गैप में भी लिख सकते हैं, डेली मत लिखिए। एक क्वेश्चन को जैसे 2 बार लिखा आपने एक दिन में, फिर 1-2 दिन बाद उसी क्वेश्चन को लिखिए अच्छे तरीके से कि क्या आपने और याद किया या क्या चीज़ आपको लगा, तो उसमें इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, आपको तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य के बारे में पूछा है और उसकी शासन प्रणाली के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहले भी मैंने बताया है, आज फिर बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा। ठीक है, कि कोई भी आंसर जो मॉडल आंसर होता है, कोई भी मॉडल आंसर अपने आप में पूर्ण नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई भी मॉडल आंसर पूर्ण नहीं होता है। उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, फैक्ट डालने पड़ते हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, मैप बनाने पड़ते हैं, फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, इससे बेहतर आप लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं इससे। ठीक है, मैं लेकिन जो चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ ज़रूर करिएगा, वो ज़रूर नोट करिएगा आप, कि ये चीज़ आप नोट करके उसको रख लीजिए। और आप अपना जो, अगर आपने उत्तर लिखा था, मैंने बोला था ना ये लिखने के लिए, अगर आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे मैच कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो लिखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न देखते हैं। जैसा कि ये इंट्रो है। ठीक है, ये इंट्रो और बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। ये मैंने जो मुझे समझ में आया, मैंने गणराज्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया। आप इसको उस तरीके से भी बता सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, उस समय महाजनपद काल के टाइम पे ये गणराज्यों का उदय हुआ था, ऐसे करके भी बता सकते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे भी करके बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप बता दीजिए, अच्छा रहेगा, जो भी आपको सही लगे, उचित लगे जो। ठीक है, मुझे लगा, मैंने जो टाइम फ्रेम में लिखा इसको 7 मिनट में, तो मुझे लगा कि इसको जो है ऐसे ही लिख देना चाहिए, ये जो गणराज्य की परिभाषा देते हुए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया जो ऐसे राज्य जिनके जो प्रमुख होते हैं, उनका आनुवांशिक ना होकर के उनका चयन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, तो वो गणराज्य कहलाते हैं। जैसे अपने भारत में है, तो अपने भारत में आनुवांशिकता तो है नहीं, जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। ठीक है, सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन होता है चुनाव। ठीक है, वो हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं, या उनका चुनाव करके दूसरे व्यक्ति आते हैं। ठीक, तो ये आप बता सकते हैं। फिर इसमें प्राचीन काल में जो 10 गणराज्यों की बात कही है, उसमें से 7 जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। एक गलती मैंने ये करी है, गलती इन द सेंस, गलती क्या कह सकते हैं, मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मामला होता है। तो यहीं पे जैसे ही आपने ये इंट्रो फिनिश किया ना, यहीं पे आपको मैप बना देना है। मैंने ये गलती करी थोड़ी सी, यहीं पे आपको ऐसे यूपी का मैप बनाना है। ठीक है, और उसी में आपको पूरा दिखा देना है, सातों जो आपके ये हैं गणराज्य, इनको दिखा देना है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सेकंड पेज पे बना दिया। ठीक है, यहाँ बना दिया। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाला सवाल आ जाता है, प्रेजेंटेशन का हो जाता है। तो देखिए, आप अगर अच्छा कम भी लिखेंगे, ठीक है, मैटर आपका थोड़ा वीक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन में अगर आप पीछे रह गए तो फिर नंबर आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई कि कटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए,
थोड़ा हैंड राइटिंग सुधार रही, मेरी भी तो ख़राब है, बहुत ख़राब लग रही है मेरी, तो ऐसे ही है, बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूँ, तो ऐसे ही है मेरी भाई। अब सुधार तो थोड़ा बहुत किया लेकिन इतना नहीं हो पाई। तो इसमें मैंने दिखा दिया, आप यहाँ मैप जरूर ऐड करिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप बता दीजिए कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 7 हैं, तो बता दीजिए कपिल वस्तु के साक्य हो गए, रामग्राम के कोलिये हो गए, पिप्पल वन के मौर्य हो गए, ठीक है, केशपुत्र के कलाम हो गए, ये वही कलाम, केशपुत्र के कलाम जो गौतम बुद्ध द्वारा जो इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। सुमसुमारगिरी के ये मग्ग हो गए, ठीक है, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, ये तो ये टोटल 7 हो गए। इनको आप कैसे भी दिखा दीजिए, गोला बना के ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, या आप मतलब ट्राइंगल भी बना के यहाँ पे लिख के ऐसे गणराज्य यहाँ लिखिए, गणराज्य, और उसके बाद इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे 7 बना दीजिए, ये भी और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसा आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, ये प्रेजेंटेशन का ही सारा खेल होता है भैया, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो लोगों से जो टॉपर्स रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं, उनके द्वारा भी यही बताया गया कि भैया प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, दोनों पेन का यूज़ करना है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक। अब इसमें चूंकि मैंने उसमें लिया है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये चीज़ जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट से किया है, ठीक है, तो ये कर दिया। बाकी ये जो अंडरलाइन किया है ये भी ब्लैक एंड वाइट से किया है। तो अब क्या है, जैसे 8 नंबर में ये जो क्वेश्चन है मैंने 125 शब्द में लिखने की कोशिश की है, यानी 2 पेज में इसको लिखना है लगभग। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आप जस्ट आप लिखिए कपिल वस्तु के साक्य, उसको बता दीजिए उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति कहाँ है, ठीक है, वर्तमान स्थिति कहाँ पे है वो बता दीजिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा उसके बारे में जानते हैं तो बता दीजिए, जैसे कपिल वस्तु आपको पता है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है, ठीक है, तो वो बता दीजिए। रामग्राम के कोलिये बता दीजिए, अपनी सैनिक क्षमता के लिए ये जानी जाते थे, ठीक है। रामग्राम के कोलिये ये भी आपके गोरखपुर में ही है, ठीक है, वर्तमान गोरखपुर। कोलिये और मौर्य ये दोनों, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो मौर्य थे, मौर्य, इसको जो है ये साक्यों की ही एक शाखा कही जाती है, मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। केशपुत्र के कलाम, जैसे ये वाला जो एरिया सुल्तानपुर क्षेत्र है, वहाँ पे ये एरिया जो वर्तमान में है वहाँ पे था ये पहले कभी केशपुत्र के कलाम। अब अगर यही चीज़ 12 नंबर में आ जाए तो थोड़ा इन चीज़ों को और विस्तार से लिख सकते हैं, थोड़ा और अगर आपको जानकारी है चीज़ों को वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी कहीं से भी कुछ भी जानकारी मिले तो वो आप उसमें नोट कर लीजिए और उसको 12 नंबर में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है, तो पेज आपका वो पूरा भर जाएगा। बहुत ज़्यादा वैसे इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं नॉर्मली वो 8 नंबर में ही आएंगे, ठीक। तो ये आपके आ गए। ये कुशीनारा का मल, इसमें बता दीजिए आप, देवरिया में, ठीक है, ठीक है। ये भी पावा भी वहीं है, पडरौना क्षेत्र में, ठीक। यहाँ आप बता सकते हैं मल्ल और ये कुशीनारा में इनका बौद्ध और जैन का जो मतलब दोनों लोगों की मृत्यु इधर ही हुई थी ना, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था और उनका, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। 12 नंबर में यही सब एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद ये जैसे सुमसुमारगिरी के मग्ग, तो मग्ग का ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र बता सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैप बनाया, ये मैप बेसिकली मुझे फ्रंट पेज पे ही बनाना चाहिए, ठीक है, उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है, ठीक है। जैसे ही आप चूँकि पीछे देखेगा नहीं देखेगा क्या है कैसे है, लेकिन अगर आपने यहाँ भी बना दिया पीछे भी सेकंड पेज पे भी तो कोई बुरी बात नहीं है, आप वहाँ चित्र संख्या भी ज़रूर डालिएगा, ठीक है, और वहाँ पे लिखिएगा क्या चीज़ आपने बनाया है। मैप बनाने के बाद उसको लिखना है कि क्या चीज़ बनाया आपने, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक। तो ये ज़रूर लिखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख गणराज्य की अवस्थिति, ठीक है, तो ऐसे करके लिख दीजिएगा, या सीधे सीधे गणराज्यों की, प्राचीन काल के गणराज्यों की उत्तर प्रदेश में अवस्थिति, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चूँकि देखिए मैंने बताया था आपको पहले भी कि प्रश्न को पढ़ना है कितने पार्ट में है, तो देखिए ये तो बता दिया कि स्थिति बताना है, तो पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये सबसे पहले करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको शासन प्रणाली के बारे में बताना है। तो शासन प्रणाली जो कि गणराज्य है, ठीक है, सीधे सीधे बोल रहा है, तो आप हेडिंग जरूर डालिए, कवर जरूर कीजिए उसको, ठीक है। नहीं कवर करेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका, आधा ही नंबर मिलेगा उसमें। फिर इसमें डालिए कि गणराज्यों की शासन प्रणाली, तो चूँकि ये गणराज्य थे, गणतांत्रिक थे, तो जाहिर सी बात है भाई इनके प्रमुख का चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा होता था, ठीक है। उनके जो सदस्य थे, सदस्य चुने जाते थे, उनका भी चुनाव होता था और उनकी एक संस्था होती थी, उनका एक संगठन होता था, जिनको कि आप जैसे अभी ये होते हैं ना संसद वगैरह इस टाइप से, तो ये परिषद कही जाती थी, ठीक है। संगठन जो होता था परिषद, ये नाम याद रखिएगा, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। प्लस जैसे जो इसमें प्रमुख सदस्य होते थे, जैसे कैबिनेट होती है, कैबिनेट में भी कुछ होते हैं ना, किचन कैबिनेट आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन वगैरह में है ये किचन कैबिनेट। तो कैबिनेट में जैसे अपने यहाँ आप मान के चलिए कैबिनेट में कितने लोग होते हैं, जो मेन जो आपके मंत्री होते हैं वही आते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, यही लोग आते हैं उसमें पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो नहीं आता है,
इसीलिए जब बोलते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो कैबिनेट की मीटिंग में बस वही 5 6 7 जो प्रमुख प्रमुख हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं के द्वारा वो मीटिंग करी जाती है। तो उनको क्या कहते थे? अष्टकुलक। ये याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा और इसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया है, ये गलती है, ठीक है, यहाँ करना है। अगर नहीं करूँगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अंडरलाइन होता तो ये नज़र में आ जाता। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मतलब समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ तो पता ही नहीं चलता। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब कंक्लूज़न आप देखिए 8 नंबर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भी देने से चल जाता है, लेकिन अगर आप चूँकि इस तरीके का प्रश्न है, जैसे गणराज्य के बारे में बता रहा है, तो आप उसको आज के उसमें करंट के उससे सिनेरियो से थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बता सकते हैं कि जो गणराज्य की परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और उसी का प्रारूप हमें आगे मतलब आज विभिन्न वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में देखने को मिल रहा है। जैसे अपने भारत में है, तो उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे भारत हो गया, ठीक है, और अन्य हो गए, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ भी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न रहा और मुझे लगता है कि मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया, बताया। जो चीज़ें मैंने बताई हैं स्पेशल, वो ज़रूर नोट करिएगा, वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो भी बता देता हूँ, लिखिएगा। जो 11वां प्रश्न मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन काल के द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए, ठीक है। लिख दूँ? प्राचीन काल में द्वितीय नगरीकरण, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण क्या है भैया? नगरीकरण में यूपी की भूमिका, ठीक है, भूमिका का निर्धारण कीजिए, ठीक है, का निर्धारण कीजिए। कहने का मतलब आपको बताना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रथम नगरीकरण क्या है। द्वितीय तो ठीक है, प्रथम नगरीकरण क्या था? तो प्रथम नगरीकरण जो हड़प्पा का विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का, वो कहा जाता है। और द्वितीय नगरीकरण जब महाजनपद काल की शुरुआत होती है, लेटर वैदिक और इसमें इधर से जब शुरुआत होती है, उसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। वो सब बताऊंगा मैं अगले उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिखिएगा, ठीक है। लोहे की खोज हुई, लोहे का विकास हुआ, लोहे के उससे यंत्र बने, ठीक है, कृषि यंत्र बने, अस्त्र शस्त्र जो भी बनाए गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, उसमें बताइएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा। जय हिंद।